हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप भी नीट यूजी 2026 के बाद एमबीबीएस एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं एंड आपका स्कोर इतना हाई नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इजीली मिल जाए, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो सिर्फ एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेज से ऑप्शन में बचते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट एडेड सीट्स अवेलेबल है, जहाँ पर फीस प्राइवेट कॉलेजेस की कंपैरिजन में काफी कम होती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इन सीट्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो रिजल्ट ये होता है कि काउंसलिंग के टाइम उनकी अफोर्डेबल सीट मिस हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इंडिया के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। हम डिस्कस करेंगे किन स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है, उनकी अप्रोक्सीमेट फीस कितनी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है एंड किन स्टूडेंट को इस सीट्स का बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्टेट में भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हो एंड आपको अब तक उसकी इन्फॉर्मेशन ही ना हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट सीट होती क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सेमी गवर्नमेंट एक अलग टाइप का मेडिकल कॉलेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट सपोर्टेड या गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती है। इन सीट्स की फीस नॉर्मल प्राइवेट सीट से काफी कम होती है, इसी वजह से इन्हें सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सीट्स कहा जाता है। इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी पेड सीट्स होती है। इन सीट्स की फीस गवर्नमेंट सीट से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस से काफी कम रहती है। कई स्टेट में इन्हें गवर्नमेंट पेड सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सीट्स या सेमी गवर्नमेंट सीट्स के नाम से जाना जाता है। नाम अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम सीट्स में सेमी गवर्नमेंट सीट सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए होती है। मतलब अगर हरियाणा की सेमी गवर्नमेंट सीट है तो जनरली सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल स्टूडेंट ही उसका बेनिफिट ले सकता है। इसी तरह कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड दूसरी स्टेट्स में भी डोमिसाइल रूल फॉलो किया जाता है। इसलिए काउंसलिंग से पहले अपनी स्टेट की एलिजिबिलिटी रूल्स प्रॉपर्ली चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब स्टेट वाइज ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को सेमी गवर्नमेंट ऑप्शन में काफी प्रेफर किया जाता है। यहाँ पर एनुअल ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 1,03,000 के आसपास रहती है एंड हॉस्टल एंड मेस मिलाकर ओवरऑल बजट भी काफी अफोर्डेबल हो जाता है। लेकिन फी कम होने की वजह से कंपटीशन काफी हाई रहता है। एडमिशन के लिए जनरली हरियाणा डोमिसाइल मैंडेटरी होता है एंड काफी अच्छी नीट रैंक की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्टेट कोटा सीट्स अवेलेबल होती है। स्टेट कोटा की फी मैनेजमेंट कोटा के कंपैरिजन में काफी कम रहती है। अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फी 9 लाख रुपीज से लेके 16 लाख रुपीज पर ईयर तक हो सकती है, जो कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मैनेजमेंट कोटा में ये काफी ज्यादा हो जाती है। सो अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल स्टूडेंट है तो स्टेट कोटा के थ्रू आप कंपैरेटिवली कम बजट में एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में कैटेगरी ए सीट स्टूडेंट के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है। इन सीट की एनुअल ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 4,05,000 के आसपास रहती है, जो प्राइवेट एमबीबीएस की कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है। तमिलनाडु में डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज भी काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए स्टेट के स्टूडेंट को इसका काफी बेनिफिट मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी सेमी गवर्नमेंट टाइप सीट्स अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेट एनुअल फी 8.5 लाख के आसपास रहती है एंड स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में जीमर्स मेडिकल कॉलेजेस काफी पॉपुलर है। इन कॉलेजेस को भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑप्शन के रूप में कंसिडर करते हैं। एनुअल ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच रहती है एंड गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। सो अगर आप गुजरात के रेसिडेंट है तो ये डेफिनेटली कंसिडर करने लायक ऑप्शन है। महाराष्ट्र में भी काफी सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है। यहाँ पर एनुअल ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख से लेके 7 लाख के बीच हो सकती है, लेकिन इसका बेनिफिट भी मेनली महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट को ही मिलता है। इसी वजह से स्टेट के स्टूडेंट कंपैरेटिवली कम बजट में क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जो सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस एडमिशन के लिए काफी पॉपुलर स्टेट मानी जाती है। तेलंगाना में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी सीट्स होती है। इनमें से कैटेगरी ए सीट स्टूडेंट के लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन होती है। तो अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो आप कंपैरेटिवली बहुत कम ट्यूशन फी में एमबीबीएस कर सकते हैं। इसी वजह से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्टेट काउंसलिंग को सीरियसली टारगेट करते हैं। अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फी अराउंड 60,000 रुपीज पर ईयर से स्टार्ट हो सकती है,
जो इंडिया के सबसे अफोर्डेबल एमबीबीएस ऑप्शन में से एक मानी जाती है। एग्जैक्ट फी एंड एलिजिबिलिटी काउंसलिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी कैटेगरी ए सीट्स अवेलेबल होती है। यहाँ भी स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट को काफी कम फी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलता है। एनुअल ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास रहती है। सो अगर आप आंध्र प्रदेश के रेसिडेंट है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कंपैरेटिवली लोअर फी बजट में एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वजह से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों स्टेट काउंसलिंग के टाइम काफी अट्रैक्टिव ऑप्शंस बन जाते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी गवर्नमेंट एडेड या स्टेट कोटा सीट का बेनिफिट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को मिलता है। अप्रोक्सीमेट एनुअल ट्यूशन फी 4 लाख से लेके 5 लाख के बीच रहती है, जो मैनेजमेंट कोटा के कंपैरिजन में काफी कम है। इसलिए अगर आप पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट है एंड अच्छा नीट स्कोर लेकर आते हैं तो डेफिनेटली स्टेट कोटा काउंसलिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में भी कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट कोटा स्टूडेंट के लिए कंपैरेटिवली लोअर फी ऑफर करते हैं। नॉर्मली प्राइवेट एमबीबीएस की फीस काफी हाई होती है, लेकिन स्टेट कोटा के थ्रू एलिजिबल डोमिसाइल स्टूडेंट को काफी अफोर्डेबल ट्यूशन फी पर एडमिशन मिल सकता है। इसी वजह से वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए भी ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अब आते हैं कर्नाटका पर। कर्नाटका को एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स में से एक माना जाता है। इस स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नंबर भी काफी ज्यादा है एंड गवर्नमेंट कोटा सीट्स भी लार्ज स्केल पर अवेलेबल रहती है। तो अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट कोटा के थ्रू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ही रीजनेबल ट्यूशन फी पर एडमिशन मिल सकता है। इसी वजह से कर्नाटका के स्टूडेंट को दूसरी स्टेट के कंपैरिजन में काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब राजस्थान की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि राजस्थान में सिर्फ 5 ही प्राइवेट कॉलेजेस ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप राजस्थान डोमिसाइल स्टूडेंट है तो स्टेट कोटा के थ्रू सेम कॉलेजेस में कंपैरेटिवली काफी कम फी पर एडमिशन मिल सकता है। बाहर के स्टूडेंट को जहां एनुअल ट्यूशन फी काफी हाई देनी पड़ सकती है, वही राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट को स्टेट कोटा का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसी वजह से राजस्थान के स्टूडेंट को काउंसलिंग के टाइम अपनी स्टेट कोटा काउंसलिंग कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप ओवरऑल समरी की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सीट का बेनिफिट मेनली डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलता है। गुजरात में भी जीमस कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए एक्सीलेंट लो फी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। महाराष्ट्र में भी डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए काफी अफोर्डेबल स्टेट कोटा सीट्स अवेलेबल होती है। साउथ इंडिया में कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस माने जाते हैं। स्पेशली तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में कैटेगरी ए सीट्स की फीस स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है, जिस वजह से कंपैरेटिवली लोअर बजट में भी एमबीबीएस कंप्लीट की जा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि सेमी गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ हर साल काउंसलिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इसलिए सिर्फ पिछले साल की रैंक देखकर फाइनल डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होता। चॉइस फिलिंग, डोमिसाइल रूल्स, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड काउंसलिंग स्ट्रेटेजी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना आपका नीट स्कोर है। इसी वजह से काउंसलिंग के टाइम प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। कई स्टूडेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से अपनी अफोर्डेबल सीट मिस कर देते हैं एंड बाद में एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस चूज करने पड़ते हैं। अगर आपको भी अपने नीट स्कोर के अकॉर्डिंग ये जानना है कि किस स्टेट में आपके एडमिशन के बेस्ट चांसेस है, किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितना बजट लगेगा एंड कौन सी कॉलेज लिस्ट टारगेट करनी चाहिए, तो एक्सपर्ट काउंसलिंग लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही एंड ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड रील्स लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।